हेलो एवरीवन। अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कंफ्यूज हो कि इतनी सारी पोएम्स में कौन सी पोएम इंपॉर्टेंट है, तो आज का वीडियो आपके लिए खजाना रहने वाला है। आज हम देखेंगे मोस्ट आस्क्ड पोएम्स, उनका सिंपल मीनिंग और पोएट कि उसको कौन से स्पेशल नाम से जाना जाता है और पोएट की स्पेशल बात क्या है, पोएम की स्पेशल बात क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको पोएट ऑफ नेचर और हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हु अमॉन्ग दिस इज पोएट ऑफ नेचर, तो आपको याद रखना है विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के सबसे इंपॉर्टेंट पोएट हैं। नेचर उनके लिए टीचर, फ्रेंड और हीलर थी। उनकी पोएम मोस्टली हमेशा नेचर के ही आसपास रिवॉल्व करती हैं, तो नेचर को हमेशा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ हीलर देखा करते थे। उनकी फर्स्ट पोएम है टिंटन एबे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है यूजीसी नेट में। ये पोएम नेचर और मेमोरी पर बेस्ड है। पोएट 5 साल बाद सेम जगह वापस आता है और याद करता है कि नेचर ने उसको मेंटल पीस दिया। ठीक है, तो इसका हम इजी मीनिंग में समझें तो इसकी पोएम की स्टोरी क्या है कि नेचर सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, दिल का डॉक्टर है। नेचर क्या है, अपना हीलर भी है। सेकेंड पोएम है द प्रिल्यूड। ये वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी का लॉन्ग पोएम है। इसको उनकी ऑटोबायोग्राफी की तरह भी देखा जाता है। तो अगर क्वेश्चन है कि इन पोएम्स में विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है, तो द प्रिल्यूड। इसमें वो बताते हैं कि कैसे उनका माइंड और इमेजिनेशन डेवलप हुआ। इजी मीनिंग में समझें तो पोएट की लाइफ स्टोरी इन अ पोएटिक फॉर्म बताई गई है द प्रिल्यूड में। थर्ड इज ओड द इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। ठीक है, द इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी इनकी नेक्स्ट पोएम है। ये चाइल्डहुड इनोसेंस पर बेस्ड पोएम है, जिसमें पोएट कहता है कि बचपन में दुनिया बहुत मैजिकल होती थी, बड़े होते होते वो फीलिंग कम हो जाती है क्योंकि हम बहुत अवेयर हो जाते हैं, वो मासूमियत चली जाती है। तो इस थीम के अराउंड क्या है हमारी ये वाली पोएम है, द इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। फिर आती है द डैफोडिल्स। अगेन ये बहुत ज़्यादा पोएम है। कई बार ऐसा देते हैं, आपको पोएम्स दे देते, पूछा जाता है इसका पोएट कौन है, तो आपको याद रखना है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। ये मोस्ट फेमस ये सबसे ज़्यादा सिंपल पोएम है डैफोडिल्स। इसमें सिंपल सी स्टोरी है कि पोएट फ्लावर्स को डांस करते हुए देखते हैं और बाद में उनको याद कर करके खुश होते रहते हैं। इजी मीनिंग में देखा जाए तो ब्यूटीफुल मेमोरी भी हैप्पीनेस देती है। ये एक इसका सार है इस पोएम का। फिर आते हैं एस.टी. कॉलरिज के ऊपर। इनको पोएट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एस.टी. कॉलरिज को क्या बोलते हैं, ऐसे सुपर नेचुरल। तो आपको याद रखना है कि एस.टी. कॉलरिज को पोएट ऑफ सुपर नेचुरल भी बोलते हैं। कॉलरिज इमेजिनेशन और स्ट्रेंज मिस्टिकल टॉपिक्स के लिए फेमस है। किसके लिए, इमेजिनेशन और स्ट्रेंज मिस्टिकल टॉपिक्स, मतलब इनकी जो पोएम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस्टिकल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इनकी फर्स्ट पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। इनके कई बार लाइंस पे भी आते हैं। मैंने जो इनकी स्लाइड्स अटैच करी उसमें हर पोएट की इंपॉर्टेंट लाइंस भी लिखी हैं, तो आप उसको पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर ये किसकी है, कॉलरिज की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसमें एक सेलर बिना वजह अल्टब्रोस बर्ड को मार देता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, उसके ऊपर बैड लक आ जाता है। ये जो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इस थीम पर बेस्ड है कि जो पोएट है उसने एक बर्ड को मार दिया, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर पूरा बैड लक आ गया। थीम्स इसका है कि उसमें सिन है, पनिशमेंट है, गिल्ट है। इजी मीनिंग अगर इसका समझा जाए तो गलत काम का रिजल्ट हमेशा हमको मिलता है। वही होता है ना कि करने का फल आपको मिलता है, हम कर्मा बोलते हैं जिस चीज़ को। तो उसी थीम पर बेस्ड है क्या, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। उसके बाद है सेकंड कुबला खान। अब कई बार वी एज अ इंडियन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी हमको ऐसा नाम मिलता है ऑप्शंस में जो थोड़ा सा इंडियनिटी से रेजोनेट करता है, कि हमको लगता है हाँ ये तो इंडियन है, तो पक्का कोई इंडियन राइटर ने लिखा होगा। तो कुबला खान भी वैसी पोएम है कि आप सुनेंगे तो कुबला खान, अरे अरे ये तो अपने किसी इंडियन बंदे ने लिखी होगी। नहीं, ये जो कुबला खान पोएम है वो अगेन एस.टी. कॉलरिज की है। ठीक है, ये एक ड्रीम पोएम है। पोएट सपने में एक मैजिकल पैलेस को देखता है, उस पर उसने पूरी पोएम लिखी कि उसका कैसा एक्सपीरियंस था, वो कैसा पैलेस था, सारी चीज़ें उस पर बेस्ड है कुबला खान पोएम। इसका स्पेशल पॉइंट क्या है कि फ्रेगमेंट पोएम है, फ्रेगमेंट पर बेस्ड है ना, फ्रेगमेंट्स पर है ऐसे। ठीक है, अब आते हैं द क्रिस्टाबेल। ये एक गॉथिक पोएम है। मिस्ट्री, डार्कनेस और स्ट्रेंज फीमेल कैरेक्टर्स का पूरा इफेक्ट दिखाया गया है। तो हमारी एस.टी. कॉलरिज की क्या है, मेन 3 पोएम है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान एंड द क्रिस्टाबेल। उसके बाद हम आते हैं पी.बी. शैली पे। ये जो पी.बी. शैली थी, तो ये फीमेल पोएट हैं, ठीक है ना, और ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी पोएट हैं जो, और बहुत ही रेडिकल पोएट थे। उनको रेवोल्यूशनरी पोएट के नाम से भी जाना जाता है, इनको रेडिकल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। शैली फ्रीडम और चेंज की पोएट थे, ठीक है ना। जो पी.बी. शैली थे वो फ्रीडम
और चेंज के पोएट थे, मतलब ना वो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस के ऊपर पोएम लिखा करते थे। इनके जो इम्पॉर्टेंट पोएम है जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज़ ओड टू द वेस्ट विंड। हवा को चेंज की पावर के रूप में, एज अ सिंबॉलिक फॉर्म में हवा को चेंज की पावर के रूप में दिखाया गया है इस पोएम में। इसकी जो फेमस लाइन है जो कई बार पूछी गई है, दैट लाइन इज इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। एक होप दिखाते हैं कि अगर ठंड आ गई है तो भाई स्प्रिंग भी तो आएगी। अगर ठंड आ गई, जैसे तो ना अपने यहाँ कहते हैं अरे हर रात की एक सुबह होती है, तो उसी सेंस में इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये पीबी शैली का है द ओड टू द वेस्ट विंड। उसमें इसका मीनिंग है कि बुरा टाइम हमेशा परमानेंट नहीं होता है। वही बात है कि हर रात की एक सुबह होती है। ये मोटा मोटा पूरी पोएम का सार है अपना। फिर आती है टू अ स्काईलार्क। ठीक है, ये अगेन पीबी शैली की पोएम है। बर्ड को जॉय और प्योर इंस्पिरेशन का सिंबल बताया गया कि पोएट जो है बर्ड को देखता है और उसको बताता है कि भाई इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे अपने आप में खुश रहती है, कैसे उसको देखने वाले के भी मन में खुशी हो जाती है। इस थीम के अराउंड बेस्ड है कि बर्ड को जॉय और प्योर इंस्पिरेशन का सिंबल बताया गया है। पोएट कहता है कि इंसान दुखी रहता है पर बर्ड फ्री है। जहाँ मन आए जाओ, जहाँ मन जाए खाओ, जो मन करे खाओ, जो मन करे नहीं खाओ, है ना, उसको पूरी लिबर्टी है। तो द स्काईलार्क, स्काईलार्क अपनी एक पोएम, वो एक बर्ड भी होती है, तो उसी पर बेस्ड है ये। फिर आती है एडोनियस। ये एक एलिजी है। जॉन कीट जो कि काफ़ी फेमस पोएट रहे हैं, ठीक है ना, अगेन यही इसी उसके रोमांटिक एरा के। तो जॉन कीट की डेथ पर एलिगी, मतलब नहीं शोक संदेश वाली एक पोएम लिखी गई है, दैट इज़ एडोनियस। ये सैड पोएम है। ये कीट को एज अ ट्रिब्यूट दी गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पोएम है जो एज अ ट्रिब्यूट लिखी गई है, या फिर जो एलिजी है, या फिर जो जॉन कीट पर बेस्ड है, तीनों का आंसर क्या होगा? एडोनियस। उसके बाद अपन आ जाते हैं, देखो अब तो जॉन कीट ही आ गया, अब अपन आते हैं जॉन कीट पे। इनको पोएट ऑफ ब्यूटी कहते हैं, ठीक है ना भाई। इनको शेक्सपियर के बाद बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छा राइटर माना जाता है। इन्होंने बहुत ही कम एज, बहुत ही अर्ली इनकी डेथ हो गई थी, और माना जाता है कि अगर ये उतना जी जाते जितना बाकी राइटर्स जी हैं तो शायद इनकी उपलब्धियाँ काफ़ी ज़्यादा होती। बट ठीक है, जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी कहते हैं। और कीट्स की जो फेमस लाइन है वो क्या है? ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। ये इनकी काफ़ी फेमस लाइन है, ठीक है। और वो ब्यूटी और आर्ट के पोएट थे, वो हर चीज़ में सुंदरता देखते थे। तो वो क्या है? ब्यूटी और आर्ट के पोएट थे। उनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है दैट इज़ ओड। कौन सी? ओड टू अ नाइट एंगल। नाइट एंगल अगेन एक चिड़िया होती है। पोएट लाइफ के पेन से स्केप करना चाहता है और बर्ड के सॉन्ग में रिलीफ ढूंढता है कि उसको चिड़िया की जो सॉन्ग है जो चहचहाती है उसमें उसको अपना एक मेंटल पीस दिखता है, सुकून दिखता है। तो उसकी जो थीम है क्या? पोएट लाइफ के पेन से स्केप करना चाहता है और बर्ड में अपना रिलीफ ढूंढता है। फिर आता है ओड टू ग्रेशियस अर्न। ये एक ओल्ड वेस को देखकर आर्ट की परमानेंस के बारे में सोचता है कि एक वेस को देखता है, फ्लावर वेस को, और उसके बारे में वो इतना खूबसूरत होता है कि वो आर्ट और कैसे आर्ट परमानेंट होती है और उस सब चीज़ों के बारे में सोचता है। उसके बारे में ये पोएम है कि ब्यूटी कभी भी पुरानी नहीं होती है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। ये उसका मेन थीम है। फिर अब आ जाते हैं टू ऑटम। ये अगेन जॉन कीट्स की पोएम है। ऑटम का सीज़न रिच, मैच्योर और पीसफुल दिखाया गया है ऑटम के सीज़न को, और कीट्स की मोस्ट बैलेंस्ड पोएम मानी जाती है टू ऑटम। फिर आते हैं ला बेले डेम सांस मर्सी। ये थोड़ा सा वैसा नाम है। ये अगेन जॉन कीट की पोएम है। एक नाइट मिस्टीरियस ब्यूटीफुल वुमेन के जाल में फंस जाता है। ये मतलब उस स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे वो प्यार में पागल हो गया, फिर कैसे उसके साथ ट्रेजेडी होती है। एक पूरी स्टोरी है जिसको पोएटिक फॉर्म में बताया गया है, ला बेले डैम सांस मर्सी। ये उसमें इसकी थीम क्या है? लव, इल्यूजन और ट्रेजेडी जो है वो इसकी थीम है। ये जॉन कीट्स की पोएम थी। तो जॉन कीट्स की पोएम क्या क्या हो गई? ओड टू नाइट एंगल, ओड टू एन ग्रेशियस अर्न, टू ऑटम, ला बेले डेम सांस मर्सी। उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड ब्रायन पे। ये जो है लॉर्ड बायरन, ये एक रेबल पोएट, अगेन इनको भी माना गया है कि रेबल पोएट है और बायरोनिक हीरो क्रिएटर। मतलब ये इनको दो नाम से जाना जाता है कि तो रेबल पोएट और बायरोनिक हीरो क्रिएटर। बायरन बोल्ड, एडवेंचरस और रेबोलियस पोएट थे ना, कि बहुत ही एडवेंचरस और रेबेलियस चीज़ें लिखा करते थे। इनकी डॉन जुआन, ये बहुत ही अच्छी और सटायरिकल नरेटिव पोएम है जिसमें उन्होंने सोसाइटी और हिपोक्रेसी का मजाक उड़ाया है, उस पर सटायर कसा है डॉन जुआन, ठीक है। उसके बाद में आते हैं चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। ये एक ट्रैवल पोएम है। जो पिलग्रिमेज मतलब वही ना वो यात्रा, ठीक है ना, कि पिलग्रिम की यात्रा, जैसे हम देवस्थान पे यात्रा कर रहे होते हैं वो। तो ये एक ट्रैवल पोएम है जिसमें सैडनेस है, जीवन का रिफ्लेक्शन है, आप अपने लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। ये उसकी थीम है। शी वॉक्स इन अ ब्यूटी। ये शॉर्ट हिस्टोरिकल पोएम है प्रेजिंग ग्रेसफुल ब्यूटी के लिए, ना कि शॉर्ट लिरिकल पोएम है जिसमें हम ग्रेसफुल ब्यूटी को प्रेज कर रहे हैं। ये किसकी पोएम है? लॉर्ड बायरन की।
अब देखो क्विक मेमोरी ट्रिक, आप भूल जाओगे कि भाई कौन सी पोएम है, किस पोएट ने लिखी, तो आपको बस इतना याद रखना कि अगर वर्ड्स वर्थ है, वर्ड में क्या है, नेचर है, तो आपको क्या याद रखना है, वर्ड्स वर्थ जो है वो नेचर के ऊपर लिखते हैं, सेंट कॉलरेज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर, है ना, ऐसे सेंट और ऐसे सुपर नेचुरल, तो हमको याद रखना है पीबी शैली रिवोल्यूशन, कीट्स ब्यूटी, ठीक है ना, कीट और बीट कितना सेम साउंड कर रहा है, तो कीट्स ब्यूटी, और बायरन जो थे वो रेबल थे, ठीक है ना। अगर आपके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है और आपको लगता है कि नहीं यार हम बहुत लेट हो गए, हम कुछ नहीं पढ़, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैं अभी लिस्ट दे रही हूँ बस इन पोएम्स को एक बार पढ़ लीजिए और आप 80 to 90% डन हो जाएंगे और आपसे पोएम्स बन जाएंगे, सारा कुछ सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सो द फर्स्ट पोएम इज टिंटन एबे, फिर द प्रिल्यूड, एंशियंट मैरिनर, कुबला खान, वेस्ट विंड, नाइटेंगल, ग्रेशियस अर्न, टू ऑटम और डॉन जुआन। एटलीस्ट इन पोएम्स की मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार इनकी समरी पढ़ लीजिए, इनकी थीम पढ़ लीजिए, एक बार इनकी लाइंस सुन लीजिए, तो आपको आइडिया होगी कौन सा किसका, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए मोस्ट आस्क्ड नॉवेल्स, मोस्ट आस्क्ड ड्रामास, लिटरेरी टर्म्स, पीवाईक्यू, तो कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।